गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक, एक महान दार्शनिक, धर्मगुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के संदेशवाहक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। पिता राजा शुद्धोदन, शाक्य वंश के शासक। माता रानी महामाया। जन्म के कुछ दिन बाद ही माता का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम था राहुल। वैराग्य की ओर झुकाव। सिद्धार्थ राजमहल में विलासिता से रहते थे, लेकिन बाहर की दुनिया देखने के बाद उन्हें जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान हुआ। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा: एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे प्रश्नों में डाल दिया। जीवन दुखमय क्यों है? मृत्यु का क्या अर्थ है? इसका समाधान क्या है? सन्यास और साधना। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर परिवार और राजपाट छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि ये भी समाधान नहीं है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तपस्या। ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धत्व। 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत पुरुष। उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी के निकट में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनके अनुयायी भिक्षु और भिक्षुणियां बने। मुख्य शिक्षाएं: 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। दुख का निवारण संभव है। अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति। बुद्ध की अंतिम यात्रा। बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। वे मगध से कौशल की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कई जगह रुककर उन्होंने उपदेश दिए। वैशाली में उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ अधिक समय नहीं ठहरूंगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहो। कुशीनगर की ओर बढ़ना। पावा नामक स्थान पर उन्होंने एक गृहस्थ चुंद नामक व्यक्ति का भोजन स्वीकार किया। भोजन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वे अपने शिष्यों को यह सिखाते रहे कि दुख के क्षण में भी शांति और करुणा बनाए रखना चाहिए। अंततः वे कुशीनगर पहुंचे। अंतिम उपदेश। शिष्य आनंद बहुत व्याकुल हो रहे थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, रो मत। हर जीव को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अपने दीपक आप बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। उन्होंने शिष्यों को संयम, ध्यान और करुणा की शिक्षा अंतिम बार दी। उन्होंने कहा, मैं अब नहीं रहूंगा, पर मेरी धम्म और संग तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। महापरिनिर्वाण का क्षण। कुशीनगर में साल के वृक्षों के नीचे बुद्ध दाहिनी करवट लेट गए। चारों ओर शांति छा गई। शिष्य मौन होकर बैठे थे। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, सभी संयोजित वस्तुएं नश्वर हैं, सजग रहो और अपना कल्याण करो। इसके बाद उन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मृत्यु के बाद की। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद चारों ओर शोक की लहर फैल गई। उनके शरीर का राजकुमारों और मल्लों ने सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया। अस्थियां और अवशेष 8 भागों में बांटे गए और स्तूपों में स्थापित किए गए। बाद में इन्हीं स्तूपों से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने का संदेश है। उन्होंने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है और सच्चा मार्ग है सजगता, करुणा और आत्मज्ञान। दोस्तों, अगर ये कथा आपको प्रेरित करे तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। बुद्ध के शब्दों को याद रखिए, अप्पा दीपो भवः, अपना दीपक आप खुद बनो। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है, खुश रहना है, तो बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।